फ्लेइंग केवल एशिया यूरोप ही नहीं बल्कि मध्य पूर्वी देश जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया भी क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ चुके थे, जहां कभी फ्लेइंग की प्रथा का चलन था। दोस्तों, आपने खाल खींचना तो सुना ही होगा, अंग्रेजी में उसे ही फ्लेइंग कहते हैं। प्राचीन काल में ये सजा उन लोगों को दी जाती थी जिन पर कोई अपराध साबित होता था, जिसके दंड स्वरूप बीच चौराहे पर अपराधी की खाल खींच ली जाती थी। जिस तरह एक कसाई जानवर की खाल उतारता है, ठीक उसी तरह चाकू की मदद से कभी अपराधियों की खाल भी उतारी जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान टॉर्चर किए जाने वाले व्यक्ति को होश में भी रखा जाता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दर्द को महसूस कर सके, क्योंकि सजा देने वालों का ये मानना था कि मौत जितनी देर में आएगी उतनी ही दर्दनाक है और अपराधियों की यही तड़प बाकियों के लिए सबक भी बने, ताकि वो अपराध करने का अगर सोचे भी तो उससे पहले उन्हें इसका अंजाम याद आ जाए। यही नहीं, खाल खींचने के बाद भी अगर कोई जिंदा बच जाता था तो फिर राजा उसे जिंदा ही जलवा देता, लेकिन उसने रहम की भीख कभी नहीं दी। नोज कटिंग दोस्तों, केवल खाल खींचना ही नहीं, प्राचीन इजिप्ट में नाक काटने जैसी सजा भी दी जाती थी। और जिस तरह नाक का कटना आज के समय में बेइज्जती होना माना जाता है, ठीक उसी तरह प्राचीन काल में भी नाक का कटना बेइज्जती का ही प्रतीक हुआ करता है, जिसे वो लोग भुगतते थे जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता था, या फिर वो जो राज्य का कोई भी कानून तोड़ते थे। केवल यही नहीं, सचमुच की नाक कटने के बाद भी ऐसे अपराधियों को जेल भेजा जाता था। इस सजा को पाने वाले सबसे ज्यादा लोग राजा के ही करीबी होते थे, जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार करते, ठीक उसी तरह जिस तरह आज हमारे नेता और मंत्री करते हैं। बस फर्क इतना था कि प्राचीन काल में ऐसे लोगों की नाक सचमुच में काट दी जाती थी, जिसके बाद वो शर्म से मर जाते थे, जबकि आज शर्म तो छोड़िए, मरते दम तक इन पर आरोप भी साबित नहीं हो पाता है। लिंगची इतिहास की वो सजा जिससे बचने के लिए लोग रिश्वत तक दिया करते थे ताकि जान भले ही चली जाए, लेकिन बस लिंगची जैसी सजा ना काटनी पड़ी। कभी चाइना में दी जाने वाली इस यातना को लिंगची कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्लो स्लाइसिंग, अर्थात धीरे धीरे काटना। एक इंसानी शरीर जिसे सजा के तौर पर चाकू से हजारों बार तब तक काटा जाता था जब तक कि वो मर नहीं जाता था। हालांकि वैसे तो इस सजा को साल 1905 में ही बैन कर दिया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई इसके पुख्ता प्रमाण कहीं नहीं मिलते। हालांकि कुछ इतिहासकारों का दावा जरूर है कि सजा को सार्वजनिक स्थानों पर दिया जाता था ताकि लोग उसे देख पाए, इसलिए अपराधी को पहले किसी सार्वजनिक स्थान पर ले जाकर उसे बांध दिया जाता था और फिर उसके बाद चाकू की मदद से अपराधी के समूचे शरीर पर धीरे धीरे कट लगाए जाते थे। इसके पीछे ये मान्यता थी कि इस तरह सजा पाने के बाद अपराधी अगले किसी भी जन्म में फिर ऐसा पाप कभी नहीं करेगा। कभी कभी तो ये सजा 3-3 दिनों तक चला करती थी, जिस दौरान अपराधी के शरीर पर 3000 से भी ज्यादा चीरें लगाई जाती थी और एक एक करके उसके अंग भी निकाल लिए जाते थे। रिपर ब्रेस्ट केवल पुरुष ही नहीं, मध्यकाल में महिलाओं को भी ऐसी सजाएं दी जाती थी जिन्हें सुनकर आज किसी की भी रूह कांप जाए। और महिलाओं के स्तन काटने की सजा उन्हीं यातनाओं में से एक है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कभी मानवता इतनी निर्दयी भी रह चुकी होगी कि जब किसी महिला को सजा देने और उसकी गलतियों का पश्चाताप कराने के लिए उसके स्तन को ही उसके शरीर से अलग कर दिया जाता था, वो भी लोहे की एक रोड की मदद से, जिसे पहले तो घंटों तक आग में जलाकर अंगारा बनाया जाता था और फिर बाद में उसी रोड से महिला के स्तन को काट दिया जाता था। दोस्तों, ये प्रक्रिया इतनी खतरनाक थी कि महज कुछ ही घंटों के भीतर ही उस महिला की मौत हो जाती थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और शायद इस मूवमेंट पर आप अपने आप को भाग्यशाली भी मान रहे होंगे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हम उस जमाने में नहीं थे। तो आपका क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।